नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ग्रेटर नोएडा से बीते दिनों आपने खबर जरूर सुनी होगी निक्की को लेकर। निक्की को जला देने की बात सामने आई थी और उसके ससुराल वालों को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि ससुराल वाले बहुत शुरू से ही निक्की को प्रताड़ित कर रहे थे और पति का रवैया भी निक्की के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब उसके ससुराल में उसकी सास, ससुर और जेठ पति को गिरफ्तार कर लिया गया। अब लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे मामले थम क्यों नहीं रहे। अब एक और मामला सामने आया है, उसके बारे में आज आपको बताते हैं। मेरी फूल जैसी बेटी को उन जालिमों ने तेजाब पिलाकर मार डाला। 17 दिन तक वो अस्पताल में तड़पती रही, खून की उल्टियां करती रही, बहुत दर्द सहा। हॉस्पिटल में उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, अम्मी रो मत, मैं ठीक हो जाऊंगी। परवेज और उसके घर वालों को अल्लाह जरूर सजा देगा। अफसरीन 22 साल की बेटी गुलफिजा के आखिरी शब्दों को याद कर बार बार रोने लगती हैं। 6 महीने पहले ही उन्होंने गुलफिजा का निकाह अमरोहा के परवेज से किया। गुलफिजा परवेज को पहले से पसंद करती थी। दोनों परिवार शादी से खुश थे। कुछ दिन सब कुछ ठीक था। अफसरीन का आरोप ये है, जो माँ है उनका कहना है कि बाद में गुलफिजा के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए ताना मारने लगे। उसे कहते थे कि मायके से 10 लाख रुपए लेकर आओ। गुलफिजा ने बात नहीं मानी तो उसे मारा पीटा गया। 11 अगस्त को ससुराल वालों ने उसे तेजाब पिला दिया। हालत बिगड़ने पर गुलफिजा को मुरादाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 27 अगस्त को उसने दम तोड़ दिया। गुलफिजा की मौत के बाद उसके अब्बू मोहम्मद फुरकान ने पति परवेज और उसके माँ बाप सहित 7 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और हत्या का केस दर्ज कराया। पुलिस अब तक सिर्फ परवेज को पकड़ पाई है। मुरादाबाद शहर से 15 किलोमीटर दूर नगला बनवीर गांव में गुलफिजा का मायका है। परिवार में अब्बू मोहम्मद फुरकान, अम्मी अफसरीन और 5 भाई बहन हैं। गुलफिजा की मौत के बाद अफसरीन घर से बाहर नहीं निकली। उसकी शादी की तस्वीरें देख देखकर दिन भर रोती रहती हैं। गुलफिजा को याद करते हुए अफसरीन कहती है, वो मेरी 5 बेटियों में सबसे बड़ी और लाडली थी। हमने उसे पढ़ाया लिखाया और धूमधाम से शादी की। वो घर में सबका ख्याल रखती थी। हमने उसे कभी डांटा तक नहीं। शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले कम दहेज को लेकर गुस्सा करने लगे। गुलफिजा ने मर्जी से परवेज से शादी की थी। ससुराल वाले उसे मारने पीटने लगे। उसने 3-4 महीने तक हमसे ये बात छिपा कर रखी। परेशान होकर उसने पूरी बात बताई। हम लोगों ने उसके ससुराल वालों से बात भी की, लेकिन उन पर फर्क नहीं पड़ा। गुलफिजा के अब्बू मोहम्मद फुरकान कहते हैं कि 11 अगस्त की दोपहर 1:30 बजे गुलफिजा के ससुराल से फोन आया। उन्होंने बताया कि बेटी ने तेजाब पी लिया है, उसकी हालत ठीक नहीं है। हम लोग गुलफिजा को लेकर अस्पताल ले जा रहे थे, आप लोग फौरन वहां पर आ जाइए। ये बात सुनकर घबरा गए और तुरंत उसकी अम्मी को लेकर हॉस्पिटल, जो पिता हैं गुलफिजा के, वो पहुंच गए। वहां 3 घंटे तक इलाज चला। तबियत ज्यादा बिगड़ने पर गुलफिजा को मुरादाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहां उसे 13 दिन तक आईसीयू में रखा गया, फिर डिस्चार्ज कर दिया गया। उसे लेकर जब घर आ रहे थे तभी गुलफिजा के ससुर असीम और उसकी ट्रीटमेंट की फाइल लेकर वहां से चले गए। फुरकान आगे कहते हैं कि गुलफिजा हमारे साथ घर आ गई, लेकिन अगले ही दिन उसकी तबियत दोबारा बिगड़ने लगी। हम लोग उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज करने से ही मना कर दिया। अगली सुबह गुलफिजा को लेकर दिल्ली एम्स और सफदरजंग अस्पताल पहुंचे। हमारे पास उसके इलाज के पेपर्स नहीं थे, इसलिए वहां उसे एडमिट नहीं किया गया। बेटी की तबियत बिगड़ती जा रही थी। उसे एम्बुलेंस में बार बार खून की उल्टियां हो रही थी। हम लोग किसी तरह उसे लेकर मुरादाबाद पहुंचे, ऐसा पिता का कहना है। हॉस्पिटल वालों से गुलफिजा को एडमिट करने की बहुत गुजारिश की, लेकिन नहीं माने। इसके बाद हम लोग उसे दूसरे हॉस्पिटल में लेकर भटकते रहे। इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई। गुलफिजा के चाचा रेहान अली भाई फुरकान के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिल रहे हैं। भतीजी को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने सामाजिक संगठनों से भी मदद मांगी है। रेहान कहते हैं कि मैंने गुलफिजा को गोद में खिलाया है, उसकी बहुत याद आती है। वो जब भी मुझसे मिलती यही कहती कि चाचा आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, बाजार ले चलो। बहुत दिन से कहीं घुमाने नहीं ले गए। हमारी बिटिया के साथ जिन लोगों ने ज्यादती की है उन्हें पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए। गुलफिजा के ससुराल वाले उसका ट्रीटमेंट रिकॉर्ड जानबूझकर अपने साथ ले गए ताकि उसके तेजाब पिलाने वाली बात सामने ना आ सके। अगर वो बेगुनाह होते तो फरार नहीं होते।
गुलफिजा के परिवार की मुख्य मांगे हैं, 3 मांगे। पहला, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। गुलफिजा के पिता फुरकान का कहना है कि परवेज और उसके घर वाले के पास बहुत पैसा है, वो केस दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने जिन्हें नहीं पकड़ा है वो अमरोहा के दुकानें चला रहे हैं, घरों में ताले लगाकर छिपे हुए हैं, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। दूसरी मांग, हॉस्पिटल की लापरवाही की जांच हो। गुलफिजा का इलाज जिस अस्पताल में हुआ, उसने तबीयत बिगड़ने पर उसे दोबारा एडमिट नहीं किया। परिवार लगातार उसे भर्ती करने की गुजारिश करता रहा, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। तीसरा, परिवार को मुआवजा मिले। गुलफिजा के घर वालों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, रिश्तेदारों से पैसे लेकर उन्होंने बेटी का इलाज करवाया, अब पैसे खत्म हो गए हैं। पीड़ित परिवार ने सरकार से मांग की है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। परवेज का घर बंद, परिवार और 10 दिन से जो परिवार वाले हैं वो उनका कुछ भी अता पता नहीं चल पाया है, वो फरार चल रहे हैं। मुरादाबाद में गुलफिजा के घर वालों से बात करके अमरोहा में उसकी ससुराल कुछ लोग पहुंचे। गुलफिजा के घर से 30 किलोमीटर दूर अमरोहा के कालाखेड़ा गांव में ससुराल वाले रहते हैं। 27 अगस्त से ही परवेज और उसका पूरा परिवार घर में ताला लगाकर गायब हो गया। फिलहाल परवेज को छोड़कर सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। आरोपियों के घर पर कोई भी नहीं मिला, तो वहीं उनके पड़ोसियों से बातचीत की जा रही है। परवेज के घर से सटा मकान मोहम्मद फैज का है। वो ये बताते हैं कि लड़ाई झगड़े तो घरों में होते ही रहते हैं, उनके यहाँ से अक्सर जोर जोर से लड़ने की आवाजें आती थी। कुछ महीने पहले ही इनकी बहू ने सास और ससुर को मुकदमा भी दर्ज करवाने की बात कही थी और कराया भी था। घर में पंचायत बैठी थी, कुछ दिन तक शांति रही, फिर ये घटना हो गई। क्या आपको लगता है कि लड़की को तेजाब पिलाया गया? फैज जवाब में कहते हैं कि ऐसा नहीं है। फैज यानी पड़ोसी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हमने खुद देखा है कि उस दिन लड़की किसी बात को लेकर चिल्ला रही थी। वो अचानक भागते हुए टॉयलेट के पास गई और वहां रखी एसिड की बोतल उठाकर पीने लगी। परवेज और घर वाले उसे रोकते, उसने करीब आधी शीशी पी ली थी। जांच अधिकारी बोले कि परवेज हमारी गिरफ्त में है, जांच की जा रही है। अमरोहा पुलिस का कहना है कि उसने गुलफिजा की मौत के बाद तुरंत एक्शन लेते हुए उसके पिता परवेज को अरेस्ट किया है। गुलफिजा के अब्बू ने उसके पति परवेज और ससुर असीम, सास गुलिस्ता और 2 भाई और 2 फूफा, इसके अलावा कुछ लोगों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराएं भी जोड़ दी हैं। अमरोहा जिले के सीओ सिटी शक्ति सिंह केस के जांच अधिकारी हैं। वो ये कहते हैं कि मामले पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुख्य आरोपी परवेज से पूछताछ कर रहे हैं। फरार चल रहे आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि निक्की और इस तरह के कैसे बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा दहेज प्रताड़ना के केसेस इन दिनों चल रहे हैं और अब असमंजस में पुलिस अधिकारी और परिवार वाले हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या लड़कियां खुद को ही मौत के कुएं में धकेल रही हैं या फिर उन्हें मजबूर किया जा रहा है इस तरह मौत के कुएं में जाने के लिए, कूदने के लिए, या उन्हें वाकई में इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है? आपका क्या मानना है इस पर? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।